अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। इसके लिए हमें 2 घंटे पहले चने की भीगी हुई दाल 1 किलो चाहिए होगी, आधा किलो बोनलेस चिकन और ये साबुत गरम मसाले जिसमें शामिल है काली मिर्च, 2-3 लौंग के दाने, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, मोटी इलायची 3-4 अदद, बादियान खताई के फूल, ज़ीरा और 2 टीस्पून नमक। सबसे पहले हम चने की दाल को देचकी में डालेंगे और पानी इतना हो कि सिर्फ 2 इंच दाल इसके अंदर भीगी हो। इसके बाद हम इसमें बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे और जो मसाले मैंने बताए हैं वो सारे इसमें शामिल कर देंगे और फिर हम इसको खुले बर्तन में पकाने के लिए रख देंगे। प्रेशर में नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रेशर में ये बहुत ही ज़्यादा मिक्स हो जाएगा, लेकिन हमने इसको चेक करते रहना है और ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये दाल तैयार हो जाएगी चिकन समेत। पहले हम इसको थोड़ी देर ढाँप के पकाएंगे और जब ये उबलना शुरू हो जाएगी फिर हम इसका ढक्कन उतार देंगे और फिर ये इस तरह से दाल आपकी तैयार हो जाएगी। और जो इसमें हमने मसाले डाले थे वो हम अलहदा निकाल लेंगे और चिकन बोनलेस हम अलहदा निकाल लेंगे, इसके रेशे इस्तेमाल करने हैं। और चने की दाल को हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे, इनको हम वेस्ट कर देंगे और इसके हम रेशे बना लेंगे। चॉप करने के बाद इस तरह से, और ये बोनलेस चिकन के हम इस तरह से रेशे कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च 2 चम्मच और दादड़ मिर्च 2 चम्मच और ज़ीरा 1 चम्मच। थोड़ा सा हरा मसाला चाहिए होगा जिसमें धनिया और हरी मिर्च शामिल होगी और 2 अदद हमें अंडे चाहिए। सबसे पहले हम चिकन शामिल करेंगे, इसके बाद ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हरा मसाला भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। फिर हम 1 अंडा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस मिक्सर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 और अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह ट्रे को हम ग्रीस कर लेंगे और हाथों पे भी ऑयल लगा लेंगे ताकि कबाब चिपके ना। और इस तरह से हम इसके बॉल्स बना के कबाब की शेप बना लेंगे और इसी तरह हम इसके सारे तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। तकरीबन 1 किलो में आपको 35 से 40 कबाब बनेंगे। इस तरह से आप सारे कबाब तैयार कर लें और फिर हम एक फ्राई करेंगे बग़ैर अंडे के, क्योंकि हमने इसमें पहले ही अंडा शामिल कर दिया। अगर आप चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको वैसे ही फ्राई करें, इससे आपके कबाब क्रिस्पी बनेंगे कॉर्नफ्लोर और अंडे की वजह से। जब ऊपर लगाते हैं तो वो एक किस्म का आलू की टिक्की वाले ही लगते हैं कबाब। एक साइड जब फ्राई हो जाएगी अच्छी तरह फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे गोल्डन ब्राउन होने पर। देखें इस तरह से। ये ऑलमोस्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। इसको आप रोटी के साथ, बान के साथ, जिस तरह चाहें आप इसको खा सकते हैं। बिरयानी के साथ। मैं आपको एक चेक करवाती हूँ, ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। ये देखें चिकन के रेशे आपको अलहदा नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ मिक्स है।